ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। और बेसिकली आज हम जिस चीज़ को स्टडी करने लगे हैं वो है हमारे पास स्टार्ट, रन और एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंदर आज हमने बात करनी है एक बड़े इंपॉर्टेंट वर्कआउट पे जिसका नाम है क्यूरीज। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से एक सादा सा डेटाबेस बिल्ड करता हूँ ताकि उसके अंदर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा सकूँ। तो एक दफ़ा से फिर से आपका कंप्लीट बैकअप है। अभी तक हमने जितना एक्सेस पढ़ा मैं सारा एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देता हूँ दो शॉर्ट टेबल्स की शक्ल में। ठीक है जी, तो मैंने कहा एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेस को मैंने ओपन कर लिया। एमएस एक्सेस की स्टार्टअप स्क्रीन आएगी और उसके बाद एमएस एक्सेस इन्वायरमेंट जो है वो आपके पास नज़र आना शुरू हो जाएगा और आप उसे अपने पास जो है वो वर्कआउट में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 जब ओपन हो जाएगा तो आप इसमें दो टेबल क्रिएट करें। सादे सादे टेबल दो मैं क्रिएट कर लूँगा, एक कोर्सेज़ के नाम से और एक मैं क्रिएट कर लूँगा आपके पास, जबकि दूसरा टेबल हमारा होगा स्टूडेंट के हवाले से। तो एक कोर्सेज़ का टेबल है और एक स्टूडेंट का टेबल है। जल्दी से इसको बिल्ड करते हैं। स्टार्ट किया, डेटाबेस का नाम डिफ़ाइन किया, मैंने यहाँ पे कह दिया स्टूडेंट STUDB और यहाँ से मैंने ACCDB इसका नाम रखा हुआ है। आई जस्ट रिमूव दैट STUDB एंड हियर आई सेड आई वांट टू मेक इट ऑन माय डेस्कटॉप। इसको हमने डेस्कटॉप पे बिल्ड करना है तो हम यहाँ से डेस्कटॉप की ऑप्शन सेलेक्ट करके क्रिएट कर देते हैं। अब एक्सेस का डेटाबेस क्रिएट होने के लिए हमारे पास आ चुका। मैं यहाँ जाकर क्रिएट का बटन दबाता हूँ, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। रफली सा काम करते हुए मैं इसके अंदर बेसिकली अपना जो टेबल है वो क्रिएट कर लूँगा। तो जैसे ही हमारे पास ये डेटाबेस क्रिएट हो जाता है हम यहाँ पर इस वर्किंग को परफॉर्म कर लेते हैं। तो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस जो है वो इस वक्त ओपन हो रहा है। टेबल हमारे सामने आ चुका है। आई एम नॉट यूजिंग दैट सो आई सेड क्रिएट टेबल डिज़ाइन और यहाँ जाकर मैंने इसे कह दिया EM। एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट का STUID, STU नेम, STU जेंडर और CID, यानी इसने कौन सा कोर्स करना है उसका ID। स्टूडेंट ID को मैंने ऑटो नंबर कर दिया। आप बेशक टेक्स्ट रहने दें, आज मैं इसको टेक्स्ट रहने दे रहा हूँ। जेंडर भी टेक्स्ट, जबकि कोर्स ID को मैं डिपेंड करेगा जिससे मैंने इसका रिलेशन बनाना है कि वहाँ क्या है। तो इसको सेव कर देते हैं। इसको मैंने सेव किया TBL STUDENT स्टूडेंट के नाम से। देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइंड, यस नो प्राइमरी की इज़ डिफाइंड। ये आ गया आपके पास। राइट क्लिक, प्राइमरी की पे क्लिक कर दें, प्राइमरी की इस्टेब्लिश होगी। टेबल आपका क्रिएट हो चुका। उसकी प्रॉपर्टीज़ की बारी आती है। फील्ड साइज़ मैं कह देता हूँ, नंबर जो ID है वो 10,000 तक हो सकता है तो इसको 5 कर दें। या अप टू 0 से 99999 तक जा सकता है। नेम है, नेम शुड बी 20 कैरेक्टर्स सो ऐसा 20 एंड जेंडर शुड बी ऑफ 1 कैरेक्टर। इसके ऊपर हमने देखा था लुक का विजिट भी हमने लगाया था। तो जल्दी से माइनर से सेटिंग कर देता हूँ। आई विल टाइप द वैल्यूज़ दैट आई वांट सो आई सेट 2 कॉलम्स और जेंडर ID, जेंडर टाइटल। जेंडर ID में मैंने मेल सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे M किया या F किया। Here M stands for male and F stands for female। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ से पहला कॉलम असाइन कर दिया। ID दूसरे टेबल से लेना है, इसको सेव कर दें। दूसरा टेबल भी उसी तरह क्रिएट टेबल डिज़ाइन, CID कोर्स ID, C नेम, C फी, C टीचर नेम हमने एंटर कर दिया। कोर्स ID को टेक्स्ट कर देते हैं। अगर टेक्स्ट करेंगे तो वो जो पीछे आपने कोर्स ID जहाँ मैंने फॉरेन की बनानी है वो भी टेक्स्ट होगा। अगर मैं इसको ऑटो नंबर करता हूँ या नंबर करता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे जाकर उसे नंबर करना होगा। कोर्स नेम
20 करैक्टर का ले लेते हैं। उसके बाद कोर्स फीस है, फीस शुड बी यूज्ड इन अ कैलकुलेशन, सो इसको नंबर कर लेते हैं, जबकि टीचर का नाम भी टेक्स्ट रहने देते हैं और ये नाम हम 15 करैक्टर का रख लेते हैं। कोर्स आईडी रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए प्राइमरी की लगा दी, सेव कर दिया। इस टेबल का नाम TBL कोर्स जो है वो मैंने रख लिया। 2 टेबल मेरे पास क्रिएट हो गए। मैं स्टूडेंट वाला टेबल ओपन करता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ और इसका कोर्स आईडी, क्योंकि मेरे रिलेशन में मुझे नंबर से रिलेशन करना है, ऑटो नंबर से, तो मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए, तो मैंने इसको नंबर कर दिया। अगर वो टेक्स्ट होता तो फिर यहाँ भी मैं टेक्स्ट ही रखता, कोई चेंज ना करता। मैंने सेव कर दिया। एक और फील्ड यहाँ लेना चाहता हूँ, राइट क्लिक, इंसर्ट रो करके आप एडवांस का एक फील्ड ले लें। एडवांस क्योंकि पैसों की शक्ल में होगा तो करेंसी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक ही करेंसी फॉर्मेट यूज़ किया जा रहा है इसलिए मैं इसको नंबर के तौर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? लें जी, सेव कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स फी, टीचर नेम, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये यहाँ पे मैं इन्हें देख सकता हूँ। ठीक, अब इस डिटेल की आगे बात करते हैं कि ये मेरे पास जो डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे मुझे मिली हैं इनको मैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मैंने कहा जी जो भी मेरी डिटेल्स यहाँ पे मुझे मिल गई हैं, दोनों टेबल्स मेरे पास आ चुके हैं, दोनों को मैंने यहाँ से ऑल टेबल्स यहाँ मॉडिफाइड डेट की शक्ल में देखा। पहले मैंने कोर्स बनाया और फिर मैंने स्टूडेंट, या जो भी आपने पहले बनाया, जिस मर्जी तरतीब से आप देख सकते हैं। अब मुझे इन दोनों टेबल्स के दरमियान ऑलरेडी मैं अगर जाके देखूँ तो दोनों को अगर मैं सेलेक्ट करके ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि ये कोर्स आईडी शुड सिलेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स आईडी। इसको डिज़ाइन में ओपन करें, टेबल, और इसके ऊपर आप यूज़ करें लुकअप विज़र्ड, सेल्फ रिलेशन, लुकअप द टेबल और कॉलम, टेबल दिया। नेक्स्ट, जो सारे फील्ड शो करवा लें, सारे नहीं करवाने आपने, 4 से ज़्यादा नहीं करवाने, 2 या 2 से कम नहीं करवाने, 4 से ज़्यादा नहीं करवाने। मैंने सेलेक्ट किए, फिनिश, नेक्स्ट, रिकमेंडेड की कॉलम्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश कर दिया, सेव किया। अब आपके पास रिलेशनशिप विंडो पे जब मैं गया तो राइट क्लिक, शो ऑल से रिलेशनशिप आ गया। लेकिन अभी ये रिलेशनशिप जो है ये एक सेल्फ रिलेशनशिप बना है। मुझे इस रिलेशनशिप को कंफर्म करना है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ या राइट क्लिक करके एडिट रिलेशनशिप करूँगा तो ऑप्शन आती है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर दें। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट यानी कोर्स के ड्रॉप होने पर टेबल भी, कोर्स का डाटा भी डिलीट हो जाए, तो कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑन किया। टेबल में, कोर्स के टेबल में कोर्स की आईडी तब्दील होने पर चाइल्ड टेबल से डाटा भी अपडेट हो जाए, तो उसको मैंने कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स की ऑप्शन ऑन कर दी। ये रिलेशन की नोयत 1 to many है क्योंकि एक कोर्स डिफरेंट स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके का बटन प्रेस किया, आपका दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। रिलेशनशिप के बाद सेव किया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। दोनों टेबल्स में बारी बारी एंट्री करनी है, लेकिन जब मैंने रिलेशनशिप को देखा तो मुझे ये बात नज़र आई कि कोर्स पहले होगा, स्टूडेंट बाद में होगा, पेरेंट पहले होगा, चाइल्ड बाद में होगा। जिसके साथ 1 है उसमें एंट्री होना ज़रूरी है। अगर आपके 1 वाले टेबल में एंट्री ना हुई तो आपके पास आपकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। सो मैंने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर गया कोर्स के टेबल में और कुछ कोर्सेज एंटर किए। मैंने कहा फाउंडेशन एज, सो आई जस्ट सेड FE, देन GE ग्राफिक्स एज, हार्डवेयर एज, SP इंग्लिश। कुछ डमी से कोर्सेज मैंने एंटर कर दिए। टीचर नेम ABCD 4 नाम एंटर कर दिए। कोर्स फीस एंटर कर देते हैं 5000, 5200, 5500 और 6000 की सूरत में डाटा एंटर कर दिया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट इसके चाइल्ड में भी एंट्री कर सकते हैं। सर एक कोर्स या कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से स्टूडेंट है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट नंबर ID 1 है और ये है असद, और इसका जेंडर जो है वो हम इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लेते हैं विच इज़ मेल, और इसने जो फीस एडवांस में दी है वो मैंने कह दिया 2500 रुपया इसने एडवांस पे किया है। इसी तरह नंबर 2 है, 3 है, 4 है, तो इनके नाम एंटर कर देते हैं। उमर, आयशा, हिना, 4 लोग हैं जो फाउंडेशन में आ गए। और ये उमर फीमेल नहीं है, उमर मेल है।
और ये वो है फीमेल और इसने जनाब दिया है 3000, इसने दिए हैं 3500, इसने भी 3500 पे किए हैं। अब दूसरे कोर्स ग्राफिक्स में एंट्री करते हैं। ग्राफिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट आईडी 4 आप दोबारा नहीं दे सकते क्योंकि आपने इस पर प्राइमरी की लगाई हुई है। अगर मैं 4 दोबारा करने की कोशिश करूँगा तो एरर आ जाएगा। सो यू शुड सेलेक्ट 5, 6, 7, इनके भी नाम दे देते हैं, अकरम, आबिद, और इनके जेंडर मेल कर देते हैं और इनसे 3500 रुपया चार्ज कर लेते हैं। इसने पूरे पैसे दे दिए हैं, बहुत अच्छा है ये। इसने 5200 रुपया पूरा जमा करा दिया। ठीक है जी, हार्डवेयर और इसमें भी चलें एक एक दाखला यहाँ भी कर लेते हैं। ठीक है, तरतीब आपकी मर्ज़ी, आप 9 पहले कर लें, आपकी मर्ज़ी है ये। तो यहाँ पर सादिया है जी और इसका जेंडर फीमेल है और एडवांस इसने दिए हैं जनाब 5500 इसकी फ़ीस है, 2500 रुपया जमा कराया है। और इसी तरह से जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है इसमें रोल नंबर 8 है, तो इसका नाम है साइमा, इसका जेंडर भी फीमेल है, इसने 2000 रुपये जमा कराया है। ठीक है, मैंने ये रफली सा आपका स्केच बनाया। आप अलग टेबल ओपन करके उससे भी डाटा शो करवा सकते हैं। ठीक है, इस सूरत में आपको यहाँ पे कम्बो बॉक्सेस आते हैं और आप वहाँ से देख सकते हैं फाउंडेशन कौन सा कोर्स है, ग्राफिक्स का कोड क्या है और दूसरे तीसरे का कोड क्या है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया, यानी मैंने क्या किया, पहले टेबल बनाए, फिर रिलेशनशिप बनाया, फिर मैंने रिलेशनशिप क्रिएट करवाया, इन्फोर्समेंट करवाई, फिर मैंने डाटा एंट्री परफॉर्म की। अब मैं लगे हाथों इनके फॉर्म बना लेता हूँ। तो फॉर्म के लिए मैं चलें डिज़ाइन व्यू की बजाय मैं डायरेक्ट फॉर्म विज़ार्ड यूज़ करता हूँ। पहले मैं लेता हूँ कोर्सेज और हर कोर्स के अंदर मेरे पास कॉलमन में कटाई ले लेते हैं, साथ ही स्टूडेंट भी ले लेते हैं और स्टूडेंट का भी डाटा ले लेते हैं। नेक्स्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सब फॉर्म ही ले लिया, दोनों फॉर्म आपके पास इस फॉर्म में आ गए। तो इसे आप TBL की बजाय FRM मेन कोर्स और ये नीचे वाला आपका होगा FRM स्टूडेंट सब फॉर्म जो है ये आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप फिनिश का बटन प्रेस करें तो आपका ये फॉर्म जो है ये आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। डिज़ाइन मोड में लेके जाएं और यहाँ जाकर आप इसकी एडिटिंग कर दें। हम इसे कहते हैं कोर्स डिटेल इंफॉर्मेशन। देन इसका साइज़ एडजस्ट कर दें। ये फर्दर टचिंग जो है ये आपने ख़ुद करनी है, ये आप लास्ट टाइम देख चुके हैं। ठीक है जी, दोनों फॉर्म्स मेरे पास आ चुके हैं। अगर आप लेबल ठीक करना चाहते हैं स्टूडेंट और यहाँ पे C और वगैरह ख़त्म कर दीजिएगा तो ये आपका जो है फॉर्म जो है ये बिल्ट हो गया है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फिर मुझे इन्हीं कोर्सेज़ की या स्टूडेंट्स की रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट भी बना लेते हैं। यानी हमने फॉर्म भी बना लिया, अब हम रिपोर्ट बनाते हैं। क्रिएट रिपोर्ट हम विजिट्स ही बना लेते हैं। स्टूडेंट्स की रिपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट, लैंड्सकेप अरेंज नहीं करनी, सादी सादी रिपोर्ट बनानी है। उसी तरह हेडर फुटर लगा के जैसे मैंने आपको बताया है इसको रिपोर्ट कर लीजिएगा। लैंडस्केप ले लेते हैं और नेक्स्ट फिनिश कर दें, आपकी रिपोर्ट जो है वो बन जाएगी। यार फॉर्मेट जो है कलर चेंज करना पड़ेगा। डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ जाकर हम इसका डिज़ाइन से सिलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। सो हेयर आई जस्ट मूव दिस। इसका कलर चेंज करना है, आप कभी भी जाकर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे फर्दर टचिंग करनी है, कुछ साइज़ बड़ा करना है। आईडी बहुत बड़े साइज़ का हुआ है, इतना की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट एरो की के साथ इसका साइज़ जो छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास ये स्मॉल साइज़ में आ जाए। इसी तरह साथ में दूसरा कोर्स आईडी है उसका साइज़ भी छोटा कर दें। जब दोनों बिल्कुल तकरीबन बराबर हो जाएं तो आप दोनों को मूव करके आप सिलेक्ट करें और थोड़ा साइड पे कर दें। बाकी फील्ड्स को खुला खुला कर दें। एडवांस आ रहा है, एडवांस को थोड़ा सा आगे कर देते हैं और इसी तरह जेंडर आ रहा है। ये मैंने आपको तकरीबन जो हमने आज से पहले काम किया था वो मैंने आपको काफ़ी हद तक रिपीट कर दिया है
ताकि आप इसे अच्छी तरह देख लें कि आपके पास पीछे बैकग्राउंड में क्या वर्किंग है। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं लाइक दिस। ओके, सेव कर देते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं जी। रिपोर्ट का व्यू है, प्रिंट प्रीव्यू। यार यू सी कि आपकी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो इन ब्लॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रही है। ठीक, अब ये तो था जी आपका एक लेआउट जिसे हमने खड़ा कर लिया। हमने टेबल्स, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बना ली। तो ये वो वर्कआउट था जो अभी तक हमने आज से पहले एक्सेस में पढ़ा था। आज हम बेसिकली यहाँ से आगे वर्किंग शुरू करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं सर्चिंग मटेरियल जो है वो इस्टेब्लिश कर सकूँ। जब भी मैं डाटा को सर्च करना चाहूँगा तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्यूरीज़ का इस्तेमाल करूँगा। यानी डाटा की फिल्ट्रेशन करने के लिए हम क्यूरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और क्यूरीज़ हमें मल्टीपल टेबल, सिंगल टेबल, विद कैलकुलेशन, फॉर क्रिएशन न्यू फील्ड और बहुत से तरीक़ों में हेल्प करती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, आप जस्ट स्क्रीन पे देखें। क्रिएट किया और मेरे पास ऑप्शन आ रही है क्यूरी की। एक क्यूरी विज़ार्ड से बनती है, एक क्यूरी डिज़ाइन से बनती है। आप जिससे भी बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरीके बहुत ही आसान है। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट है उसके कुछ रिकॉर्ड शो करूँ। मैंने सेलेक्ट किया स्टूडेंट, ऐड। मैं चाहता हूँ इसका आईडी आ जाए, नाम आ जाए और इसका एडवांस आ जाए। फील्ड मेरे पास 1, 2 और भी थे, लेकिन मैंने ये दोनों फील्ड सेलेक्ट नहीं किए, मैंने कुछ डाटा लिया। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस के अंदर जो क्यूरी टाइप होती है वो सिलेक्ट टाइप है। मेरे पास 9 डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि क्यूरीज़ में अवेलेबल हैं। सिलेक्ट, मेक टेबल, अपेंड, अपडेट, क्रॉस टैब, डिलीट, यूनियन, pass through, data definitions. These are the 9 different types of queries available in MS Access. All are very important. In the older versions there are just 6 types of queries, but in the newer version 2007 2010 के अंदर जो है queries की तादाद जो है वो आपके पास 9 है। मैंने फ़िलहाल select की बात की। select query इतनी ज़्यादा यूज़ होती है कि select query को ही हम दरअसल असल में query कहते हैं। इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका इस्तेमाल बताता हूँ। जब मुझे एक टेबल से डाटा उठाना हो लेकिन सारा डाटा शो ना करना हो, तो हम इसको सेव कर देते हैं और ये हमारी क्यूरी 1 बन गई। बंद कर देते हैं। दूसरा दोबारा देखें, क्रिएट क्यूरी डिज़ाइन। अब मैं 2 टेबल से डाटा उठाना चाहता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का नाम आए, उसका कोर्स का नाम आए, लेकिन दूसरे टेबल से डाटा उठाया, उसकी फ़ी आए जितनी उसने पे करनी थी और उसका एडवांस आ जाए। तो ये मैंने शो कर लिया, 2 टेबल से डाटा शो कर लिया। ये मेरी क्यूरी 2 हो गई। देखें, रन करके देखते हैं। रन देखें, असद फाउंडेशन का स्टूडेंट था, 5000 फीस थी, 2500 दे दिया हुआ है। ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा था। ये है रिलेशनल डेटाबेस का एडवांटेज। वो जो रिलेशनशिप मैंने पीछे क्रिएट किए थे ना, वो क्यूरीज में ऑटोमेटिकली कॉल हुए। वो खुद ही देखेगा इस स्टूडेंट का कोर्स कौन से वाला है, उसका नाम क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है। ठीक है जी। तो आपकी ये क्यूरी जो है ये आपके पास इस तरह से इस्टेब्लिश हुई। अब तीसरी चीज़, मैं इसी दूसरी क्यूरी को कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम हम कर देते हैं क्यूरी 3 के नाम से। सो आई जस्ट मेक नंबर 3। इसको सेव कर देते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं और व्यू लेते हैं इसका। यहाँ गए, अब मुझे कैलकुलेशन करके एक नया फील्ड बनाना है। क्या मतलब, मैं देखना चाहता हूँ फीसें कितनी रहती हैं। तो जो भी आपने कैप्शन रखना है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। मैंने कहा बैलेंस। उसके बाद एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल लगाते थे, यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए कॉलन लगाते हैं। कॉलन, पहला फील्ड माइनस दूसरा फील्ड। अब पहला फील्ड क्या है, सी फी। नीचे देने की ज़रूरत नहीं है, टेबल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक ही टेबल में या मल्टीपल टेबल्स में सेम फील्ड के नाम आ जाएं तो फिर आप पहले टेबल का नाम लिखेंगे, डॉट आप फील्ड का नाम लिखेंगे। सेम क्राइटेरिया आप दूसरे के लिए यूज़ करेंगे कि TBL स्टूडेंट डॉट एडवांस।
सॉरी आई जस्ट कंफर्म इट अगेन, दोबारा से इसको लिख देता हूँ कॉपी और इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये आ गया। सेव करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। यस, 5000 फीस दी थी, 2500 देखें कैलकुलेशन हो गई है। मैंने एक नया फील्ड बना लिया बैलेंस का। याद रखिएगा वो तमाम फील्ड जहां आपको कैलकुलेशन करनी है वहां पे आप क्यूरीज लगाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, वो तमाम फील्ड जहां आपको कैलकुलेशन करनी है वहां आप क्यूरीज लगाएंगे। मैंने एक नया फील्ड बना लिया, बट अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने नया फील्ड तो बना लिया, मैं क्यूरी 3 की भी कॉपी करके क्यूरी 4 बनाता हूँ। क्यूरी 4 में मैं क्या चाहता हूँ, क्यूरी 4 में मैं ये चाहता हूँ कि डिज़ाइन में ओपन कर लें, ये जो नया फील्ड आया ना बैलेंस वाला, इसका सम आ जाए मेरे पास। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास फीस का भी सम आ जाए, टोटल फीस का इतना भी सम है, एडवांसेस का भी सम आ जाए और बैलेंसेस का भी सम आ जाए, ताकि मुझे आइडिया हो जाए मेरे डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए हैं कि नहीं। ठीक है, तो मुझे अब ये दो चीजें नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए ना उनको आप सिलेक्ट करके खत्म कर दें। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इधर आपको क्या करना है, सम लेना है। यहां से टोटल्स लेने हैं तो टोटल्स की ऑप्शन ऑन करें और यहां से कह दें, अब देखें टोटल्स में क्या करना है, आपने करना ये है कि आपको सम लेना है फी का, सम ही लेना है एडवांस का और सम ही लेना है बैलेंसेस का। तो देखें एक ही रिकॉर्ड आ जाएगा, ये सम ऑफ फीस है, ये सम ऑफ एडवांसेस है और ये सम ऑफ बैलेंस है। ठीक है, तो मैंने ग्रैंड टोटल ले लिए हैं। सेव कर लेते हैं ये क्यूरी भी। इससे पिछली ये कौन सी क्यूरी बनी, 4, 3 को मैं एक दफ़ा दोबारा से कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया और इससे फिर एक और सिलेक्ट क्यूरी लेता हूँ 4। मैं चाहता हूँ 4 है ऑलरेडी, 5। डिज़ाइन में ओपन किया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ एक नया फील्ड भी आ जाए, तो मैंने यहाँ पे जेंडर का फील्ड ले लिया, स्टूडेंट जेंडर। इसको उठाकर आप जहाँ लेके जाएंगे उसी नंबर पर ये आपको बाद में नजर आएगा। जेंडर के ऊपर अगर मैं देखूं तो मैंने सेव किया, इस क्यूरी को रन किया, सो हियर आई गॉट मेल फीमेल व्हाटएवर जो भी चाहिए। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, क्राइटेरिया में मैंने जाके कह दिया कि सिर्फ मेल्स के रिकॉर्ड आए। एम लिखने से सिर्फ मेल्स के रिकॉर्ड आएंगे। अगर आप यहां पर एफ लिख देते हैं तो सिर्फ फीमेल्स के रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, यहां पर हमने फील्ड लगाया और प्यूरिफाई कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट मैंने क्या किया, डिजाइन में गया। डिजाइन में जाकर ये मेरे पास ऑप्शन थी जो मुझे यहां पे अवेलेबल हुई। यहां तक क्लियर। अब मैं ये नहीं चाहता, ये तो खाली फीमेल के रिकॉर्ड है देखिए, लेकिन मसला ये है कि मुझे पता है फीमेल के रिकॉर्ड है, तो ये फील्ड शो नहीं करना चाहिए। अब आप इसको डिलीट कर दें। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट रिमूव और हाइड दिस ऑप्शन। सेव किया मैंने इसको, अब मैं इसको रन करता हूँ। नाउ वी हैजंट गॉट दैट, वो यहाँ नहीं आ रहा। क्लियर है जी सबको। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये मेरे पास नई ये क्यूरी भी आ गई। ये मैंने थर्ड को कॉपी किया था, मैं थर्ड को फिर पकड़ता हूँ, फिर कॉपी करके फिर पेस्ट कर लेता हूँ। अब की दफ़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ 6। अब मुझे करना गया है, अब मैं चाहता ये हूं कि जब मैं अपनी क्यूरी को रन करूं, तो वो मेरे से पूछे कि आप किस जेंडर, किसका रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं। मैंने यहां जाके कहा जेंडर वाला फील्ड ले लें, जेंडर फील्ड ऐड कर दिया। इसको पकड़ा, यहां से पकड़कर मैंने इसको यहां रखा। क्राइटेरिया में जाकर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा, जब आप क्यूरी को रन करेंगे ना, वो आपसे कुछ पूछना शुरू कर देगा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या पूछ रहा है। इसके अंदर अपना मैसेज ड्रॉप करें। मैं इसके अंदर गया और इस सेल के अंदर जाकर मैंने कह दिया प्लीज एंटर स्टूडेंट जेंडर एम और एफ। सेफ। अब वो रस्म पूछ रहा है एम या एफ, मैंने कहा एम। अगर आप एम एंटर करेंगे तो मेल्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं, अगर आप एफ एंटर करेंगे तो फीमेल्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं। बट अब जो भी है ये नज़र नहीं आना चाहिए, तो इसको ऑफ कर दें। इस तरह आप पैरामीट्रिक क्यूरीज बना सकते हैं, यानी ऐसी क्यूरीज जिनके ऊपर आपने रन टाइम पर पैरामीटर पास किए। मैंने आपको सिलेक्ट की क्यूरी बता दी, काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली, 6 मुख्तलिफ तरीके से हमने सिलेक्ट को अडॉप्ट करके देखा। सेव करते हैं, बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्यूरी एक दफ़ा फिर से क्रिएट करते हैं, क्यूरी डिज़ाइन। अब की दफ़ा
जो क्यूरी है मैं टेबल ले रहा हूँ स्टूडेंट का और क्यूरी बना रहा हूँ मेक टेबल की। मैं चाहता हूँ कि एक और टेबल बन जाए जिसमें ये वाला स्टूडेंट का डाटा शिफ्ट हो जाए। मैंने नाम रखा टेम्प टेबल स्टूडेंट। करंट डाटाबेस या अनदर डाटाबेस कहीं और भी बना सकते हैं। जैसे बैंक जब कोई ट्रांजेक्शन करता है ना तो वो एक डमी कॉपी भी क्रिएट करता रहता है, जिससे वो एट द एंड ऑफ द डे ये देख सकता है कि आज की एंट्रीज कितनी है और टोटल एंट्रीज कितनी है। यानी एक तो जेन्युइन जगह पे ऐड होता है, एक टेम्प ऐड होता है। तो ये देखें टेम्प टेबल कौन से फील्ड का बैकअप लेना है, आईडी का, नेम का। मैंने नेम का बैकअप ले लिया, सेव कर दें। कुछ भी नहीं मैंने किया, सिर्फ क्यूरी बना दी है। ओ 7 वेयर इज 7, ये 7। अभी कितने टेबल हैं? 2 टेबल हैं। मैं इस क्यूरी पे डबल क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ क्यूरी रन हुई है। कहीं कोई आउटपुट वगैरह नज़र नहीं आई। यस किया, जी हाँ रन करना है, यस। आप देखेंगे नया टेबल क्रिएट हो गया। ये टेम्पररी टेबल है, जो भी मेरे यूज़र्स होंगे उनका बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आप बैकअप टेबल भी कह सकते हैं। यही फील्ड से जो हमने जिनका बैकअप लिया था। अगर 15, 20, 50, 500, 1000, 10,000 रिकॉर्ड और भी होते तो सिर्फ यस करने से उनकी डमी जो है वो उठा ली जाती। ये है मेक टेबल क्यूरी। नाउ आई जस्ट गो अगेन देयर, सिलेक्ट अनदर क्यूरी, दिस टाइम स्टूडेंट, क्लोज। आपकी दफ़ा मैं बनाता हूँ अपेंड क्यूरी। अपेंड क्यूरी पे क्लिक किया, टेबल जिसमें इनको अपेंड करना है। अपेंड होता है स्ट्रक्चर वाइज एक नई चीज़ ऐड कर देना, ठीक है। तो अपेंड करने से ये वैल्यू अपेंडिंग मोड में ले जाएगा जिस भी टेबल में अपेंड करनी है। मैं सपोज टेम्प टेबल में अपेंड करवाता हूँ। ओके, क्या अपेंड करवाता हूँ? स्टूडेंट जेंडर और नेम, 2 चीज़ें मैंने अपेंड करवाई। सेव कर दिया और रन कर लिया। क्यूरी कुछ भी नहीं कहेगी, सिर्फ आपकी अपेंड क्यूरी बन जाएगी। डबल क्लिक करें, यस यू वांट टू अपेंड, आई सेड यस। उसने कहा 9 रोज अपेंडेड होंगी, मैंने कहा यस। अब आप यहाँ जाके देखें तो आपके 10 टेबल में जो दोबारा 9 रोज थी वो उसने रीअपेंड कर दी हैं, आपके पास यहाँ पर ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है क्रिएट। अगेन आई जस्ट गो डिज़ाइन क्यूरी, स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया, क्लोज कर दिया। अपेंड के बाद आती है अपडेट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ देखिएगा इस टेबल को ज़रा शो करना है। अगर सारे को शो करना है ना सेलेक्ट से, सिर्फ स्टार सेलेक्ट कर लें। स्टार सेलेक्ट करके रन करें। अब देखें यहाँ उम्र जो है ना, इसका बैलेंस है, इसकी फ़ीस है एडवांस 3000। मैं चाहता हूँ उम्र ने 1000 रुपया और जमा करा दिया, ठीक है। तो ये अपडेट हो जाए, इसका फील्ड अपडेट हो जाए। तो मैं डिज़ाइन में गया, मैं फ़िलहाल इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं शो करने। मुझे एक तो आईडी चाहिए जिसके ऊपर आपको एडिटिंग करनी है, और दूसरा क्या चाहिए था, एक एडवांस चाहिए। मैं नेम देखना चाह रहा था, उम्र 2 नंबर आईडी है उम्र का। पहले ही बच्चा 2 नंबर है, बड़ी ख़तरनाक सी बात है, हाँ? लेकिन चले नेम हमें नहीं चाहिए, या नेम चले शो करवा लें, कोई बात नहीं। आईडी, अब आप जाएं और कह दें अपडेट। अपडेट टू, किससे अपडेट करें? क्राइटेरिया। मैंने कहा क्राइटेरिया में प्लीज एंटर स्टूडेंट आईडी फॉर अपडेट एडवांस। और अपडेट 2 में जाके मैंने कह दिया प्लीज एंटर न्यू एडवांस फॉर आईडी। सेव किया, रन कर लिया, क्यूरी 9 के नाम से रन। देखें प्लीज एंटर न्यू एडवांस फॉर आईडी, कितना देना था हमने? 4000। मैं जान के चेंज करता हूँ 4350, ठीक है, ताकि आपको पता लगे ना चेंज हुआ है। एंटर, किसको चेंज करना था? 2 नंबर आईडी को। ओके, 1 रो शुड बी चेंज, यस। अब जरा एंट्री करें, देखें स्टूडेंट का देखें डाटा अपडेट हो गया। ये आपकी कौन सी क्यूरी है? ये आपकी क्यूरी थी अपडेट क्यूरी। नेक्स्ट वन, क्यूरी स्टूडेंट, दिस टाइम क्रॉस टैब बाद में देखिएगा डिलीट देखते हैं। डिलीट क्यूरी, और डिलीट में जाकर मैं कहता हूं आईडी और वेयर एंटर यूजर आईडी या स्टूडेंट आईडी फॉर डिलीशन। सेट सेव, रन। डिलीट 2 नंबर, उम्र को डिलीट कर दे। ओके, वुड यू लाइक टू डिलीट? आई सेड यस। क्लोज,
गो टू टेबल, यूजर टाइप उमर एयर, उमर का डाटा डिलीट हो गया। ठीक है जी, कौन सी क्यूरी थी? डिलीट क्यूरी। नाम से पता चल रहा है हर क्यूरी अपने नाम से रिलेटेड होती है। मैंने यहाँ से टेम्प टेबल लिया, ऐड करवा दें। यहाँ गए, ऑप्शन है आपके पास डिलीट के बाद यूनियन, दो टेबल्स को मिलाने के लिए। पास थ्रू है, डाटा डेफिनेशन डिटेल देती है, क्रॉस टैब क्रॉस रिलेशन शो करती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट शो करती है। तो ये जो है इनकी मोस्टली ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर जो आपका काम है, क्योंकि हमारा एक छोटा डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपको ज़्यादातर वास्ता पड़ेगा सिलेक्ट क्यूरी के साथ। और मैं चाहूँगा कि सिलेक्ट क्यूरी के ऊपर आपको मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह से आप सारी क्यूरीज जो ऐड कर देंगे। जब आप सारी क्यूरीज बना लें, सॉरी इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। जब सारी क्यूरी बना लें, फिर आपने क्यूरीज के फॉर्म बनाने हैं जो आप विजिट से बनाएंगे। अगर आपकी क्यूरी पर सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, फिर आप नेविगेशन बटन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी क्यूरी पर एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं, जैसे मैंने एक क्यूरी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये मेल के रिकॉर्ड हैं या फीमेल के रिकॉर्ड हैं, समथिंग लाइक दिस। हमने क्यूरी 2 में नहीं है, ये क्यूरी 3 में देखते हैं, क्यूरी 3 में, क्यूरी 4 में चेक करते हैं। सो क्यूरी 4 में, क्यूरी 5 में देखते हैं। ये इसमें देखिए, ये फीमेल के रिकॉर्ड शो कर रहा था। ठीक है ना, तो अब इसमें फीमेल के रिकॉर्ड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इस क्यूरी के ऊपर नेविगेशन बटन्स बनेंगे, इसके फॉर्म पर नेविगेशन बटन बनेंगे। मसलन क्यूरी 5 है, मैंने इसका फॉर्म बनाना है, कोई मुझे फाइनल टचिंग शचिंग नहीं चाहिए, सादा सा फॉर्म बना लीजिएगा। क्रिएट फॉर्म विजर्ड फिनिश, सेलेक्ट कर लेने सारे, फिनिश, बस ये फॉर्म आपका बन गया। एडिटिंग आपने उसी तरह करनी है। इसके ऊपर आपने कर देना है सर्च एम्प्लॉय जेंडर वाइज। ठीक है, तो अब ये फीमेल वाले एम्प्लॉयज हैं, उनके रिकॉर्ड आ रहे हैं। इसके ऊपर आप नेविगेशन बटन बनाएंगे। याद रखिएगा, किसी भी क्यूरी पर 5 तरह के बटन मैक्सिमम बन सकते हैं। अगर तो एक से ज्यादा डाटा नहीं आ सकता, फिर नेविगेशन बटन भी नहीं बनाने। जैसे सम वाला था, अब एक क्यूरी थी, इसमें ग्रैंड टोटल्स आए थे। अब टोटल तो एक ही दफा आएगा, बार बार तो नहीं आने। ठीक, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर सिर्फ आप कोई नेविगेशन बटन नहीं बनाएंगे, सिर्फ क्लोज का बटन बनाएंगे। अदरवाइज फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट नोट कर लीजिएगा, ये सारे आपने बनाने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट। और ये जो लाजमी बनेगा वो क्लोज का बटन है, ये आपने लाजमी बनाना है। तो बाकी सादे से विजिट से बना लीजिएगा, ये आप, मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप जल्दी से जो है वो बिल्ड कर लेंगे। अब हमने कहा जी हमारे पास तमाम तर मटेरियल जो है वो वर्किंग में आ गया है, हमारा तमाम मटेरियल जो है वो रेडी हो गया है। यानी हमारे पास टेबल्स भी आ गए हैं, टेबल्स के हमने फॉर्म्स भी बना लिए हैं, क्यूरीज के हमने फॉर्म्स भी बना लिए हैं, और रिपोर्ट तो हमारे पास ऑलरेडी बन गई हैं। जस्ट एग्जाम्पल सा मैंने आज बर्ड्स आई व्यू पूरे MS एक्सेस का जो है वो आपको दे दिया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा वर्कआउट एक सॉफ्टवेयर की तरह नज़र आए, और अगर मैं अपने वर्कआउट को सॉफ्टवेयर की तरह चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी? मैं जल्दी से 5 फॉर्म बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, सब ने ऐसे बनाना है। मैंने यहाँ जाके कहा क्रिएट और फॉर्म, सेव कर लेता हूँ। फॉर्म का नाम FRM स्प्लैश स्क्रीन, ये मैंने एक बना दिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, इसके फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टी में कैप्शन वगैरह आप खुद ऐड कर लीजिएगा। मैं जस्ट रफली सा काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्ड सेलेक्टर नहीं चाहिए, नेविगेशन बटन्स नहीं चाहिए। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। इसके ऊपर हल्का सा मैं सिर्फ एक लेबल लगा लेता हूँ, स्टाइलिश टूलिश करने के लिए आपके पास सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। पिक्चर लगानी है, इमेज लगाना है, सब आप कर सकते हैं। मैं जस्ट जाकर इसका नाम स्प्लैश स्क्रीन रख देता हूँ। इसी फॉर्म की, जो मेरा स्प्लैश स्क्रीन फॉर्म है, मैं एक 3 और कॉपियाँ लेता हूँ। ये मेरा होम पेज हो जाएगा। मैं इसका नाम HP कर देता हूँ, FRM HP। ये मेरा FRM मेन टेबल हो जाएगा। फिर कंट्रोल V, ये मेरा FRM मेन क्यूरीज, और फिर पेस्ट करके FRM
मेन रिपोर्ट्स। सादे सादे मैंने फॉर्म बना लिए हैं, उसी की मैंने कॉपी पेस्ट करके डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लिए हैं। होम पेज ओपन किया, डिज़ाइन व्यू में गए, इसके ऊपर लेबल लगाना है, लेबल लिया, लेबल को ड्रॉ किया, नाम रख दिया होम पेज। बाद में फ़ॉन्ट शॉन्ट आप खुद बड़ा कर लीजिएगा। सेव, मेन क्यूरीज, डिज़ाइन में गए, इस पे लेबल लिया, सर्च इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया, सेव कर दिया, क्लोज, मेन रिपोर्ट्स, या प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, एंड द लास्ट मेन टेबल, टेबल आपके क्रिएशन इन्फॉर्मेशन है, तो बट लेबल ले लें, जस्ट रफ सी मैं एंट्री कर रहा हूँ। चल, और होम पेज हमने पहले ले लिया था। होम पेज के ऊपर आपका एक बटन बनेगा क्लोज एप्लीकेशन का। सबसे पहले बल्कि होम पेज को नहीं हम डिज़ाइन करते, हम सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं। बाकी सारे बंद कर देता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन को मैंने ओपन किया, डिज़ाइन व्यू में गया, स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर मैं चाहता हूँ स्प्लैश स्क्रीन मेरे पास सबसे पहले चाहता हूँ स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो और 3 सेकंड के बाद बंद हो जाए। बंद होना इसका एक इवेंट है, ठीक है, खुलना भी एक इवेंट है। लेकिन मैंने कहा कि डेटा के बाद इवेंट की ऑप्शन में जाएं। इवेंट के अंदर आपके पास मुख्तलिफ इवेंट्स आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर चाहिए ऑन टाइमर, यानी जैसे ही टाइमर कॉल हो, कितना टाइमर, याद रखिएगा एक्सेस में आप सेकंड के 1000वें हिस्से तक टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेल में आप 1 सेकंड तक कर सकते थे, यहाँ सेकंड के 1000वें हिस्से तक। अगर 500 लिखूंगा ना, आधा सेकंड होगा। मुझे 3 सेकंड बाद करना है। F2 प्रेस किया और मैंने यहाँ जाकर इसको 3000 कर दिया। जैसे ही 3 सेकंड गुजरेंगे क्या होना चाहिए, ऑन टाइमर में जाए। टाइमर में जाएगा, कोडिंग ओपन करेगा, ओके कर दें। कोडिंग में क्या करना है, बड़ी सीधी सी कोडिंग है। एक्सेस में हर काम करने के लिए कमांड दी जाती है। आप कहेंगे डू cmd, डू कमांड डॉट, स्प्लैश स्क्रीन को बंद कर दो, क्लोज। इससे क्या होगा, स्प्लैश स्क्रीन बंद हो जाएगी। लेकिन खाली स्प्लैश स्क्रीन बंद नहीं करनी, उसके बाद हमने अपने होम पेज को ओपन भी करना है। FRMHP मेरे होम पेज का नाम है। मैं यहाँ गया, मैंने कहा डू कमांड डॉट ओपन फॉर्म, एक फॉर्म है उसको ओपन करो, स्पेस, फॉर्म का नाम क्या है, FRMHP, और इसको ओपन करना है, एक्टिव कर, नॉर्मल मोड में। 2 लाइनों का कोड लिखा, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखें स्प्लैश स्क्रीन रन हुई, 1 2 3 सेकंड के बाद स्प्लैश स्क्रीन बंद हुई और होम पेज आपके पास ओपन हो गया। होम पेज को डिज़ाइन करते हैं। होम पेज पे बटन बनाने हैं। पहला बटन बनाया, वो ओपन करेगा फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म, मेन टेबल को, मेन क्रिएशन इन्फॉर्मेशन देखिएगा जी किधर है, मेन टेबल, ये है जी। इसके ऊपर हेडिंग में दे देता हूं क्रिएशन इन्फॉर्मेशन, फिनिश कर देता हूं। ये तो टेबल वाला क्लिक हो गया। अब इसी तरह जाता हूं, फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म, मेन क्यूरीज, सर्च इन्फॉर्मेशन, और फिर इसी तरह मैं फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म, मेन रिपोर्ट्स, इसका नाम मैं कहता हूं
प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन, ये भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, फिनिश किया। जैसे मैं यहाँ से फिनिश करूँगा मेरे पास क्या होगा, जो मेरी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ आ गई। और लास्ट बटन जो होम पेज पे आपने बनाना है वो आपने यहाँ बॉटम पे करके बना देना है एप्लीकेशन क्विट एप्लीकेशन, यानी इसको दबाऊंगा तो एक्सेस ही बंद हो जाएगा। सेव किया, ये मेरा होम पेज था, इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और ये आ गया। तो इस तरह से मेरे पास जो मेरी वर्किंग थी मैंने ये तैयार की। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ दबाता हूँ, देखें क्रिएशन वाला ओपन हुआ। अब जो भी क्रिएशन वाले बटन थे वो हम इससे लिंक करेंगे, यानी जितने भी हमारे टेबल के बटन बने हैं, जो भी हमारे टेबल के बटन है, फॉर्म ऑपरेशन, ओपन फॉर्म, अब ये हमारा बेसिकली एक बन गया है, डैशबोर्ड बन गया है जिससे हम बाकी फॉर्म्स को लिंक कर रहे हैं। तो हमारे पास एक मेन कोर्सेज वाला था। अब देखें इसके ऊपर जो बटन बनेगा वो क्लोज फॉर्म का होगा, फॉर्म ऑपरेशन में क्लोज फॉर्म। सो आई जस्ट सेट क्लोज, सेव कर लेते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ से इसको दबाता हूँ तो देखें कोर्सेज वाला फॉर्म खुल जाएगा, और इसको दबाता हूँ तो मेरा वापस होम पेज पे आ गया। अब मैं इसको दबाऊंगा तो जो सर्चिंग के फॉर्म बनाए हैं उनको अटैच कर देना है, वो आप खुद करेंगे, और जो प्रिंटेड वाले हैं उसको डिज़ाइन में करते हैं। प्रिंटेड वाले पे जो बटन आपने बनाने हैं वो आपने बनाने हैं रिपोर्ट ऑपरेशन। रिपोर्ट ऑपरेशन में 3-4 तरह के, मेल रिपोर्ट करना, ओपन कर लेना रिपोर्ट को, प्रीव्यू देखना, प्रिंट करना, या सेंड रिपोर्ट टू अ फाइल, किसी फाइल को भेज देना। आपने यहाँ पर प्रीव्यू रिपोर्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। प्रीव्यू रिपोर्ट, नेक्स्ट, जो भी आपकी रिपोर्ट है वो सिलेक्ट की। रिपोर्ट पर कोई बटन नहीं बनते, ये हमने लास्ट टाइम फाइनल किया था। तो ये आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये किस चीज़ की थी, आई थिंक सो स्टूडेंट, ठीक, सेव कर दें, बटन ले दोबारा से, और इस पे भी आपका क्लोज फॉर्म का, फॉर्म ऑपरेशन में क्लोज फॉर्म जो है वो वाला आपका बटन बन जाएगा। सेव कर दें, आपका प्रोजेक्ट जो है एक तसलसल में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी सप्लाई स्क्रीन है वो सबसे पहले ओपन हो जाए, सप्लाई स्क्रीन सबसे पहले ओपन हो जाए। ऑफिस बटन, लगता है एक्सेस भी थक गया है। ऑफिस बटन, एक्सेस ऑप्शंस, एक्सेस ऑप्शंस के अंदर करंट डेटाबेस, अपने डेटाबेस का नाम रखें। मैंने कहा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। अभी देखिएगा क्या होता है, अगर मैंने इसका कोई लोगो बनाया है, मैं पेंट ओपन करता हूँ, MS पेंट, और MS पेंट में जाकर एक छोटा सा लोगो बना लेता हूँ। सो आई क्रिएटेड, वो छोटा सा बनाते हैं क्योंकि लोगो हमेशा साइज़ में छोटे होते हैं। सो एक छोटे से साइज़ का लोगो ले लें, कोई भी पेंसिल से मैग्नीफायर कर लें, इसको पेंसिल से लाइनें लगा दें। एक फिल में हम कर लेते हैं येलो और एक में कर देते हैं रेड। इसको करते हैं सेव, डेस्कटॉप पे फ़िलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ लोगो के नाम से, और क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ ब्रोज़ करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर जो भी मैंने लोगो बनाया है, बिटमैप इमेज से लोगो सेलेक्ट कर लिया। ये फॉर्म और रिपोर्ट सब पे आया। अभी देखें चाबी का निशान आ रहा है ना एक्सेस का, अब ये वाला जो मैंने लोगो बनाया है सब पे आ जाएगा। और डिस्प्ले फॉर्म में मुझे सबसे पहले सप्लाई स्क्रीन चाहिए, तो मैंने FRM सप्लाई स्क्रीन किया, ओके किया, हेयर आई गो, वर्किंग हुई, ओके हुआ, सेव ऑटो हो गया, बंद कर दिया, यस कर दिया, एक्सेस को ओपन किया, तो सबसे पहले आपकी सप्लाई स्क्रीन आई, उसका लोगो आप देख सकते हैं। 3 सेकंड के बाद बंद हुई, होम पेज खुल गया। होम पेज के ऊपर आपके टेबल के फॉर्म्स आ गए। जब आपने टेबल्स के फॉर्म के बनाए होंगे तो उसके बाद आपके पास जो है वो आपके बाकी बटन आ जाएंगे, और बारी बारी जो है जब आप आखिरी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेस ही क्लोज हो जाएगा। तो दैट्स मीन कि ये आपका एंड ऑफ MS एक्सेस है जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है।